नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। 18वीं लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में बिहार की 5 लोकसभा सीटों झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया में चुनाव संपन्न हो गया। जहां झंझारपुर की लड़ाई कांटे की है। यहां पर जदयू के रामप्रीत मंडल, बसपा के गुलाब यादव और वीआईपी के सुमन महासेठ के बीच लड़ाई है। तो सुपौल से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए राहत की खबर आ सकती है। यहाँ की लड़ाई राजद बनाम जदयू का है। यहाँ से राजद के चंद्रहास चौपाल और जदयू के दिलेश्वर कामत के बीच लड़ाई है। यहाँ पर दिलेश्वर कामत का पलड़ा भारी कहा जा रहा है। अररिया की लड़ाई भाजपा बनाम राजद की थी। यहाँ पर एमवाई एकजुट रहा और सहनी का वोट भी मिला है राजद उम्मीदवार शाहनवाज को। तो कार भाजपा के प्रदीप सिंह थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पूरी तरह हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे, अमित शाह भी गए थे, लेकिन बात वहां नहीं बनी है। राजद इस बार अररिया सीट जीतता हुआ दिख रहा है। इसी तरह मधेपुरा की लड़ाई कांटे की लड़ाई हो गई है। यहाँ पर दोनों तरफ से यादव उम्मीदवारी है। जहां राजद के डॉक्टर कुमार चंद्रदीप हैं, तो जदयू के तरफ से मौजूदा सांसद दिनेश चंद्र यादव मैदान में है। यहाँ की लड़ाई कांटे की हो गई है और यहाँ दोनों तरफ से कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ की लड़ाई तीखी लड़ाई है। यादव वोट में अगर सिंधमारी नहीं हुई होगी तो राजद जीतेगा। अगर राजद यादव का वोट दिनेश चंद्र यादव भी 50,000 से ज्यादा तोड़ लिए होंगे तो यहाँ दिनेश चंद्र यादव की जीत होगी, इतना तय है। इसी तरह खगड़िया सीट पर एक तरफा मुकाबले में सीपीएम के संजय कुमार जीत रहे हैं। वहां पर संजय कुमार को यादव, मुसलमान, सहनी और कुशवाहा के साथ साथ लेफ्ट कैडरों के बड़े पैमाने पर वोट मिले हैं। और वहां लोजपा आर के राजेश वर्मा काफी पीछे रह जाएंगे। तो यूं कहा जाए कि तीसरे चरण की लड़ाई 3-2 की हो सकती है, चाहे 3 महागठबंधन के साथ जाए या 3 एनडीए के साथ जाए, लेकिन लड़ाई 3-2 की है। क्लियर कट यहाँ 3 ही सीट पर है। जहां दिलेश्वर कामत जदयू के सुपौल से उसका जीत लगी करीब करीब तय है। इसी तरह अररिया से राजद के शाहनवाज का जीत तय है और खगड़िया से सीपीएम के संजय कुमार की जीत तय है। वहीं मधेपुरा और झंझारपुर में पिक्चर क्लियर नहीं है। यहाँ पर मामला फंसा हुआ है, कांटे की लड़ाई है। कौन जीतेगा क्या हो कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि झंझारपुर में जहां भाजपा के लोगों ने महागठबंधन के उम्मीदवार सुमन महासेठ के पक्ष में वोट किया है, तो यादव का बड़ा हिस्सा और मुसलमान का हिस्सा बसपा उम्मीदवार गुलाब यादव के पक्ष में गया है। और अति पिछड़ा मलाह छोड़ के बाकी वोट एकजुट रहा है रामप्रीत मंडल के पक्ष में। तो यह तीनों के बीच कांटे की लड़ाई है। दोनों तरफ से भीतर घात हुआ है। भीतर घात करने में कौन ज्यादा रहा है, लेकिन गुलाब यादव के पक्ष में एक रहा है कि वार्ड सदस्य सब ज्यादा उसके पक्ष में काम किया। हर पंचायत में उसको कुछ न कुछ वोट मिला, हर बूथ पर मिला है। यह उसके लिए पॉजिटिव है। अगर दलित का वोट मायावती के जो कोर वोट है वह गुलाब यादव को मिल जाता है तो वहां खेला बिगड़ सकता है। वहां की कांटे की लड़ाई है। तो मधेपुरा की लड़ाई 2 यादवों के बीच लड़ाई है और लोगों में चुनाव को लेकर उत्साह देखा गया। महिला मतदाताओं के जैसे कतार थे, लेकिन जिस तरह के माहौल दिखे हैं इस चरण के चुनाव में, इससे साफ संकेत मिल रहा है यह लड़ाई 3-2 की हो गई है। जो रिपोर्ट आ रही है, लोगों का कहना है चाहे महागठबंधन 3 सीट जीते या एनडीए 3 सीट जीते, हो सकता है यहाँ जदयू 3 में 3 मौजूदा सीट जीतता है, यह भी लोग कह रहे हैं। लेकिन यह तीसरे चरण में 3-2 का मामला हो गया है। चाहे महागठबंधन 3 जीते या एनडीए 3 जीते, जदयू के लिए, नीतीश कुमार के लिए तीसरे चरण से राहत की खबर आ सकती है। इसकी 3 मौजूदा सांसद चुनावी दंगल में खम ठोक रहे थे। झंझारपुर से रामप्रीत पासवान, सुपौल से दिलेश्वर कामत और मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव चुनावी दंगल में थे। तो
अररिया से भाजपा के प्रदीप कुमार सिंह चुनावी दंगल में मौजूदा सांसद थे और खगड़िया से लोजपा ने अपने मौजूदा सांसद चौधरी महबूब अली कैसर का टिकट काट दिया था। तो कुल मिलाकर तीसरे चरण में जो वोट पड़े हैं, जो रिपोर्ट आ रही है, इससे संकेत मिल रहे हैं कि 3-2 का मामला हो सकता है और नीतीश कुमार के लिए तीसरा चरण से राहत की खबर भी आ सकती है। ये चैनल नया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। मैं